हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी दुर्गाष्टमी और नवमी। पूरा वीडियो देखिएगा। आज स्पेशल व्लॉग हमने बनाया है नवमी और अष्टमी का। तो सुबह सुबह नहा धो लिया हमने और ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने आज साड़ी बांधी हुई हूँ भारतीय नारी की तरह। मैंने कहा आज घर में पूजा है तो मैं साड़ी बांध ले रही हूँ और मैंने सिंदूर भी डाला है। बहुत अच्छे से मैं तैयार हुई हूँ और ससुराल भी है, क्यों ना हूँ। बाहर रहती हूँ तब तो ऐसे ही सब है। तो मैं रेडी होकर आ गई हूँ मंदिर में और सबसे पहले मैंने मत्था टेका और माता रानी की पूजा की। सुबह सुबह छोटी छोटी पूड़ी बनाई जाती हैं, उससे भोग लगता है। मेरे यहाँ अष्टमी पूजा होती है, अष्टमी पूजी जाती है, लेकिन इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ गई है तो इसलिए सुबह हम लोग अष्टमी की पूजा कर रहे हैं और शाम को नवमी की। तो मैंने पूजा कर ली है, अब भाभी जी आके पूजा करेंगी फाइनली। हवन वगैरह वो 9 दिन व्रत थी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ मेरा प्यारा सा मंदिर, माता रानी की स्थापना। और इस बार वाटिका भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ भाभी जी पूजा कर रही हूँ। मेरे बेटे को सुबह सुबह मैगी खानी थी तो मैंने बनाई उसके लिए मैगी। तो मैंने बोला ज़मीन पर बैठकर खाओ, मैं बिस्तर पर नहीं दूंगी। तो वो आ गया है मोबाइल के चक्कर में, तो वो मैगी खा रहा है। और मैं फाइनली आ गई हूँ अब किचन में। कन्या भोजन के लिए प्रसाद बनाऊंगी। जय अन्नपूर्णा माता और मैं श्री गणेश करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ना सब्जियाँ बनाऊंगी। तो एक रसीली सब्जी और एक सूखी और रायता वगैरह जो भी बनेगा मैं फटाफट से रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 11 बजे के बाद कन्या भोजन भी कराना है। तो अभी मैं एक तरफ सब्जी छौंक दे रही हूँ रसीली वाली और एक तरफ सूखी सब्जी। भगोने में गाइस इसलिए बना रही हूँ, कुकर में ना सब्जी बहुत ज़्यादा गल जाती है तो मज़ा नहीं आता। मुझे थोड़ी सी ना खड़ी खड़ी सी सब्जी चाहिए थी, एकदम से गली हुई नहीं चाहिए थी। तो मैंने इसलिए भगोने में बनाई है सब्जी और इस चक्कर में आज जल भी गई हूँ। तो ये देखिए ये सब्जी छुक गई है मेरी। अब जब तक ये गलेगी दोनों साइड में आप देख सकते हैं फटाफट, तब तक मैं कचौड़ी का आलू का बना ले रही हूँ पेस्ट बढ़िया सा मसाले वसाले लगा के। और इसके बाद में आटा लगा ले रही हूँ कचौड़ी का और पूड़ियों का। तो मैं ना ज़्यादा कुछ मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, नमक हींग मिर्च बस इतना डालती हूँ। और इस बार हरी मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे खाना खाएंगे, उनको कड़ू लगेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं लगा रही हूँ कचौड़ी का आटा, बहुत ही ढीला ढीला सा लगाऊंगी हींग और नमक डालकर। इस तरह से कचौड़ियाँ बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं, लाजवाब सी कचौड़ी। आप बिना सब्जी बिना दही बिना रायता चटनी के खा सकते हो, इतनी टेस्टी कचौड़ियाँ बनती हैं। लेकिन मैंने रायता भी बनाया है, ये देखिए। क्योंकि ना खाने में अगर रायता नहीं होता ना तो खाना मुझे पता नहीं क्यों अधूरा सा लगता है। और अभी मैं इसको लगाए दे रही हूँ फ्रिज में ताकि ये ज़्यादा खट्टा ना हो जब तक हम लोग भोजन करेंगे। सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई। मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है देसी घी और मैं इसको पंखे की हवा में रखूँगी ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। ये रही खीर टेस्टी सी बढ़िया सी बना के, और ये भी मैंने ठंडी होने रख दी है ताकि बच्चों को खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है सूजी का हलवा और बॉईल किए हुए चने जो कि प्रसाद में दिए जाएंगे। और यहाँ पर भाभी जी पूड़ियाँ सेक रही हैं। ये देखिए मैं जल गई हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने आटा लगा लिया है गीला करके। और इतनी पगला गई थी, मुझे आइस भी जल्दी से नहीं दिखी फ्रीज़र में। तो मैंने भाभी जी से जब बोला तो बोले कि लगी तो थी तुमने देखा नहीं। ये मैं गाय के लिए भोजन निकाल रही हूँ, इसमें मैं सब कुछ रखूँगी जो भी बना है, हलवा चना फल और जो भी है खीर रायता सब्जी सब कुछ लगाऊंगी। और बड़े बर्तन में मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि वो उसे खाने में प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं अलग अलग देती तो गाय के लिए ऊँट के मुंह में जीरा जैसा हो जाता, इसलिए मैंने पूरा भोजन इकट्ठा कर दिया है
ताकि उसको खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी मैं दे रही हूँ अपनी पूनम यानी हेल्पर को, वो कहीं ना कहीं गाय को ढूंढ के खिला देगी। आज दरवाजे पे गाय नहीं आई। ये रही प्यारी सी बाटिका जो जान चुकी है कि आज ही तक ही मेरा टाइम है यहाँ पर। तो वो देखिए सब अभी देवियों को इधर से उधर जगह पे अपनी रखा जाएगा क्योंकि नवमी की पूजा हो रही है। भाभी जी ने बोला कि आटा बहुत लूज़ लगाती हो तो कचौड़ियाँ तुम भरो, मेरे बस की बात नहीं। तो मैंने कहा चलिए मैं ज़मीन पे बैठ के और कचौड़ियाँ मैं भर दे रही हूँ। तो मैं नीचे बैठ गई हूँ क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं बैठ के काम ज़मीन में नहीं कर पाती। और वो आंटी हैं वो हेल्प कर रही हैं पूड़ी बेलने में। और आज प्रसाद का खाना हम दोनों ने बनाया है, देवरानी जेठानी ने। तो इसलिए हम लोग बातें शातें करके और धीरे धीरे अपना काम भी कर रहे हैं। कचौड़ियाँ मैं भर रही हूँ। जब मैं आटा लगाती हूँ तो मैं ही भरती हूँ क्योंकि मेरा आटा लगाया हुआ कोई और उसको नहीं भर पाता है। ये देखिए पूनम खिलाकर आ गई है गाय को खाना। बोल रही है बहुत दूर गाय मिली थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गाय ने भोजन कर लिया मतलब सभी ने भोजन कर लिया है। और कन्या वैसे मेरे यहाँ नवरात्र के बीच में खिला दी गई थी, पर आज भाभी जी अन्न खाएंगी तो इसलिए कन्याओं को बुला के भोजन कराती हैं। चाहे वो 2 कन्या मिले, 3 मिले, 5 मिले, वो मेरी किस्मत है। तो इसलिए आज नवमी को भोजन कराते। अब ये 2 बार यहाँ से क्रॉस हो चुकी है। अभी मैंने इसको डांट दिया है। मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लो पूनम, क्योंकि अभी मैं यहाँ बैठ गई हूँ, तुम घसीट घसीट के बाहर निकल रही हो पीछे से, मुझे दिक्कत हो रही। मैं अभी 5 मिनट में उठ जाऊँगी तो तुम निकल लेना जितनी भी बार हो। उसे अंदर करनी है सफाई तो उसे भी जल्दी मची है कि मैं भी इन लोगों के साथ जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। तो बस अब नहीं निकलेंगे। वो बैठ गई एक जगह। अब मेरी कचौड़ियाँ भी पूरी बनने ही वाली हैं और हम जाते हैं। कन्याएं आ चुकी हैं तो जाके उनके चरण अरट धुला देंगे और उनको बैठा देंगे। यहाँ भी देखिए मैं एक जगह बैठ गई और मेरी भाभी जी मुझे सामान दे रही, जबकि वो बड़ी हैं बेचारी। कहती तुम बैठी रहो, मैं दे दे रही हूँ। उनका व्रत भी था। लेकिन देखिए प्यार हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के बीच में कितना है, माँ बेटी की तरह। और आई होप सो सबके घरों में इसी तरह प्यार होना चाहिए, तभी लक्ष्मी माता वास करती हैं। जहाँ सुमित वहाँ संपत्ति नाना। तो ये हम लोगों के यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग देवरानी जेठानी है या कोई प्रॉब्लम हम लोग के बीच कभी होती भी होगी। मेरे यहाँ नहीं होती सच में। हमेशा हम लोग ऐसे ही रहते हैं और एक दूसरे के कहने से पहले उनकी फीलिंग्स समझ जाते हैं। तो बस फाइनली मैंने थालियाँ लगा दी हैं। आज मुझे 2 ही देवी जी मिली हैं और लंगूर कोई भी नहीं मिला। नवमी के दिन ना भड़बड़ रहती है, बहुत कम कन्याएं मिलती हैं। और मैंने अपने बेटे को बैठाल दिया है क्योंकि मुझे कोई लंगूर नहीं मिला था। फाइनली कन्या भोज हो गया है और मैंने चरण स्पर्श करके दक्षिणा दे दी है। अब फाइनली देवी जी चली जाएंगी हमारी। और इसके बाद ना यहाँ पे थोड़ी सी देर बैठकर हम लोग करेंगे भोजन। मेरे हस्बैंड, मैं और भाभी जी और मेरी हेल्पर। भैया आज चले गए हैं सुबह सुबह, तो इस वजह से वो कहीं खाना बाहर ही खा लेंगे। ये मेरा बेटा ना जब से आया शैतानी कर रहा है बराबर, बाहर का कुछ ना कुछ खा रहा है। 2 दिन में अति रख ली इसने। तो अब खाना हम लोग खा चुके हैं और वहाँ सफाई भी हो गई है। मैं लेटने थोड़ी देर आई थी आराम करने, तो ये देखिए कहीं से पुराने नोट उठा के लाया है 3। कह रहा मम्मा डैडी बोल रहे हैं ये नोट में उठाऊंगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, क्या ये बात सच है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, रख के आओ जहाँ से लाए हो। तो ये कहीं गलती से छूट गए होंगे 3 नोट। तो ये बेकार हो गए। फ़िलहाल इनका कोई काम नहीं है। बेल पूड़ी खाने लायक हो गए। उधर हम लोग आराम कर रहे थे और ये बेटा मेरा नीचे ही शॉप है, ये फिंगर मोमोज़ ये सब मिलते हैं। तो ये ले आया है। इसके डैडी बोल रहे देखो तुम वहाँ लेटी हो और ये क्या कर रहा है। इसको देखा मैंने ये उड़ा रहा था, दोबारा से पार्टी। अब ये देखिए तीसरी बार ये कुछ पाउच लिए खाने के लिए। शाम का टाइम है गाइस, तो अभी मेरे घर में आरती पूजा हो रही है। और इसके बाद ना शाम का देखेंगे हम लोग। आज खाना कुछ बनाना नहीं है क्योंकि सुबह दोपहर में जो बना था वो रखा है। और मेरे यहाँ भंडारा भी आ गया है मंदिर से।
तो हम लोग ना दोपहर में इतना हैवी हो गया है तो शाम को मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं। ये देखिए डाइनिंग एरिया की जगह भी हम लोगों ने भगवान जी को ही विराजमान कर रखा है। हम लोग ज़मीन पर बैठ के खाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा छोटा सा घर। और ये रही शिव जी यहाँ पे विराजमान है छज्जे में। और इधर तुलसी माता है। तो ये भाभी जी ने यहाँ दीपक रख दिया है, पूजा यहाँ भी हो गई है और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपने घर की पूजा पाठ, रहन सहन, हम लोग कैसे क्या रहते हैं। ये दिया है तुलसी जी का, देखिए तुलसी हमारी कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी तुलसी जी है। तो फाइनली आज का ब्लॉग आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं रात में खाना नहीं खाऊंगी तो मैं पी रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हैवी हो गया है सब कुछ। तो बस गर्म पानी पीने के बाद अब यहाँ पे आज मैं करूँगी वीडियो ख़त्म। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।